उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर राज्य में रजत जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह देहरादून के FRI में आयोजित किया जाएगा, जहां इस ऐतिहासिक अवसर पर संतुलित विकास की अवधारणा को अपनाते हुए राज्य को और विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने राज्य की स्थायी राजधानी और विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष बातचीत कर विचार साझा किए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव को मना रहा है। जो राजनीतिज्ञ हैं वो किस रूप में इसको देख रहे हैं और किस तरह की विकास की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतारी गई हैं और किस तरह का भविष्य का विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य गठन से लेकर अभी तक आपने क्या कुछ देखा है और क्या होना आपको लगता है चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेशवासियों को शुभकामना संदेश भेजी है और उन्होंने उम्मीद रखी है कि प्रदेश विकास करेगा और जिन मांगों को लेकर के जल जंगल जमीन वो सब पूरे होंगे। आपने जो प्रश्न किया कि रजत जयंती प्रदेश मना रहा है, एक बहुत अच्छी बात है कि 25 साल का एडल्ट राज्य हो गया है। और जो मैं समझता हूँ कि जब राज्य नहीं बना था उस समय हमारे यहाँ केवल 2 विश्वविद्यालय थे, एक कुमायूं विश्वविद्यालय और एक गढ़वाल विश्वविद्यालय। राज्य बनने के बाद कई विश्वविद्यालय आए और मैं समझता हूँ कि सरकारी विश्वविद्यालय यहाँ 7-8 बन गए हैं। इसके साथ साथ जो सड़कें बहुत बनी, ये भी एक सच्चाई है। इसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन राज्य जो मैंने विश्लेषण किया कि सबसे बड़ा एक विश्लेषण है कि अगर हम देखें जल जंगल जमीन और पर्यावरण, राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो पर्यावरण को हुआ है। हमारे जो इको सेंसिटिव जोन हैं वो भी उनको नुकसान हुआ है। लाखों पेड़ डेवलपमेंट के उसमें काट दिए गए। और इसके साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जिसमें सरकार को या जो भी सरकार आगे आए, क्योंकि अभी तक 25 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो भी सरकारें रहीं उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और स्वास्थ्य की हालत तो ये हो गई है कि गर्भवती महिलाएं रास्ते में ही बेचारी दम तोड़ देती हैं और डॉक्टर हैं नहीं। मेडिकल कॉलेज अभी खोले गए हैं, वहाँ पर समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। इसके साथ साथ शिक्षा का हाल बहुत अच्छा नहीं है। डिग्री कॉलेज बहुत खुल गए हैं, जैसा विश्वविद्यालय भी खुले हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की कमी है। वहाँ प्रयोगशालाएं जो जैसी सुसज्जित होनी चाहिए वो नहीं है, उसमें भी सरकार को काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी को, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से वो उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।